ट्रम्प की धमकी का तो किसी पे कोई असर ही नहीं हो रहा। मैंने सुना मुस्तफा साहब इस समय भाषण दे रहे हैं लाइव टीवी पे। हाँ, मुस्तफा का वो वो लाइव तो स्वयं नहीं, है या उनका कार्डबोर्ड है? नहीं वो कार्डबोर्ड है। वो पीछे कुछ वॉइस प्रॉम्प्ट चल रहा है, और मैं अभी देख रहा था अरबिक से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। जो शो के बस 2-3 मिनट पहले ही शुरू हुआ था, जो मैंने सुना वो 3 पॉइंट्स थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज रहेगा, हम खोलेंगे नहीं, मार्टियस का बदला लिया जाएगा, और पड़ोसियों से हम दोस्ती करना चाहते हैं। ये 3 बड़े पॉइंट्स थे, और जो फाइटर्स हैं उनको धन्यवाद दे रहे थे कि आपने बड़ी अच्छी लड़ाई की है, आप ऐसे लगे रहो। तो ये 3-4 पॉइंट जो मेन मेन अभी मैं सुन, क्योंकि हार्डली 2-3 मिनट ही हो गए थे शुरू हुए, ये 3-4 पॉइंट जो सामने मेन मेन आए थे ये हम करेंगे। तो मतलब ये जो लड़ाई है सर, ये बढ़ने वाली है, ये घटने वाली नहीं है, मोटा मोटा ये है। जबकि मैसूद पेजेस्किन ने तो 2-3 शर्तें भी रखी थी लड़ाई सीज फायर की, पर इनके भाषण के टोन से सीज फायर वाली कोई बात फिलहाल तो समझ नहीं आ रही। और नाउ ही इज बैक, तो ये व्यक्ति अब डिसाइड करेगा। पेजेस्किन के हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं रहा, जैसे ही बंदा एक्टिवेट हो गया तो मैसूद पेजेस्किन के हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो उसके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, और देखते हैं कि अब ये क्या कहाँ जाएगा, कहानी कहाँ जा रही है। और जो कल घटना हुई वो थोड़ी मैं संवेदनशील मानता हूँ, क्योंकि इराक के पानी के अंदर उनके 2 टैंकर खड़े, किसी एक तो अमेरिकन था, एक ग्रीक था, और एक का नाम सी फेज विष्णु है टैंकर का शायद। तो उस पे अगर अटैक इन्होंने कर दिया उनके वाटर के अंडर, यानी कि वो वहां फ्यूलिंग कर रहे थे, तेल भर रहा था, भर चुका था, तो उनके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर अब अटैक किया है, ये बड़ा एस्केलेशन है। यानी कि फिर कल को सऊदी टैंक भर रहा होगा टैंकरों में, या ओमान भर रहा हो, या कोई भी भर रहा हो, तो अब उसके वाटर के अंदर अगर टैंकरों पर अटैक होगा तो बहुत बड़ा एस्केलेशन है। क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तो अलग ही बात है, अब तो मैं अपने टेरिटोरियल वाटर में तेल भर रहा हूँ या बेच रहा हूँ। तो यानी कि वो जो कल ईरानी कह रहे थे, अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा बेटा, हम किसी का तेल बिकने ही नहीं देंगे, इसको मैं बड़ा एस्केलेशन मानता हूँ। और आप अगर आपने देखा होगा संजय सर, वो टैंकर तो 2 मिनट में सुहा हो गए, खत्म हो गए बिल्कुल, क्रू तो बचा लिया गया। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने भी आज उस घटना की भर्त्सना की है, एमईए से जो विज्ञप्ति आई थी। पर अब चिंता का कारण दूसरा भी है कि जो इंडिया और चाइना के टैंकर आते थे, पहले उनको छूते नहीं थे, अब उनको भी अटैक करने लगे हैं। कि अब हमें ये भी नहीं पता ये आईआरजीसी करा रहा है ये हूती करा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं लग पा रहा कौन कर रहा है, क्योंकि हूती में चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। और हूती ने आज रेड सी में यूएस का एक टैंकर उड़ा दी। हाँ, कुछ खबरें तो आ रही कि हूतियों ने अटैक तो किया टैंकर पे रेड सी में। और ये जो कल वाले 2 हैं, मैंने तो ये मुझे मतलब इसमें क्या है कि फिर ना तेल आना बंद हो जाएगा, तेल और गैस आना थोड़ा बंद हो जाएगा। कतार का एलएनजी टर्मिनल बंद है, इन्होंने जो आपके ओमान में कौन सा ऑयल है वो मीना ऑयल की सारी स्टोरेज उड़ा दी, जो उनके कई सारे वो बने थे, एक पे ड्रोन से अटैक के फिर सब में आग लग गई। अब स्टोरेज में प्रॉब्लम ये ना, अगर एक टैंक में आग लग गई तो सारी टैंकों में आग पकड़ेगी, आप उसे रोक नहीं सकते। फिर ये 2 टैंकर उड़ा दिए, फिर बहरीन की रिफाइनरी बंद है, यूएई के स्टोरेज पे अटैक किया, बहरीन के स्टोरेज पे अटैक किया, और फिर अब ओमान की स्टोरेज पे अटैक किया। अभी सऊदियों की स्टोरेज पे अटैक नहीं किया है, बट सऊदियों में तो वो एयरबेस पे अटैक करते तो हैं, सऊदी रस्तों के उनके रिफाइनरी तो पहले ही अटैक कर चुके हैं ना, रस्तनूरा वाली। मतलब सर वही है ना सर, पहले तो और उनके जो ऑयल वेल्स हैं वो शबान में, उनको हाँ अटैक किया हुआ है। वही कह रहा हूँ ना सर। और स्टोरेज आपके ओमान के स्टोरेज पे अटैक कर दिया सलाला हाँ में। हाँ, सलाला पूरा जल गया सर, मैं देख रहा था कंप्लीटली गटेड। वो जो मीना ऑयल की स्टोरेज थी वो सलाला में पूरी खत्म हो गई। वो वैसे लगा ड्रोन एक ही टैंक पे था, फिर सब में आग पकड़ता है ना। प्रॉब्लम ये स्टोरेज में, आप तो जानती है, अगर एक बार उसने आग पकड़ ली तो जल के ही मानेगा, उसको रोक नहीं पाओगे आप कुएं की आग कंट्रोल कर लोगे, शायद रिफाइनरी की कंट्रोल कर लोगे, पर स्टोरेज की जहां तक मैंने सुना और पढ़ा वो कंट्रोल नहीं होती, एक बार लग गई तो लग गई। अब ये थोड़ा, और अब ये जो टैंकर आप भरे थे, आपने भरे हुए टैंकरों पर अटैक किया और टैंकर दोनों खत्म, मतलब फिनिश हो गया। तो क्रू बचा पाया आप कुछ मिनटों में, नहीं तो क्रू भी नहीं बच पाता। यहाँ चीजें अब मुझे एस्केलेट होती नजर आ रही है, और यहाँ चीजें थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है, क्योंकि अब ये अटैकों का नेचर अलग है, ये अटैकों की जो इम्प्लीकेशन है वो अलग है। क्योंकि फिर ये कहीं पे भी अटैक हो सकता है। अब दुबई के कल एक 5 स्टार होटल पे भी अटैक किया है, कल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अटैक किया था, आज भी सुनने में एक आध अटैक किया है, और बहरीन की तरफ आज भी फिर ड्रोन चलाए। यहाँ कतर 1-2 दिन से कतर की तरफ नहीं चला रहे, बहरीन की तरफ तो दबा के चला रहे। बहरीन, कुवैत, यूएई तो मतलब ऐसा मुर्गा पकड़ रखा है ना कि उसको ठोकना ही ठोकना है, मतलब रोज यूएई की ठुकाई करते हैं। अब उनकी या तो ये समस्या है कि भाई इनके इजराइल से बड़े अच्छे संबंध है,
या इनके भारत से बड़े अच्छे संबंध है, या ये बिल्कुल वो इस्लाम इस्लाम वाला बोगी पे यूएई तो ज्यादा आता नहीं, तो क्या इसीलिए उनकी ज्यादा ठुकाई हो रही है? और अगर आप देखेंगे यहाँ अमेरिकन और सऊदीज की भी तो आपस में अच्छी खासी रस्साकशी शुरू हो ही गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमारी एम्बेसी नहीं बचाई, आपने काफी कुछ किया नहीं, और आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लिंडसे ग्राहम तो कह रहा है जब ये लड़ाई खत्म होगी आपको इसराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इब्राहिम अकॉर्ड हो या ना हो, और आप लड़िए। आप कैसे अलाई है? अगर हमारी एम्बेसी पे, हमारी सॉवरेंटी पे हमला हो रहा तो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई हमारे अमेरिका से बच्चे आ रहे हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके लिए मरने के लिए, आप क्यों नहीं लड़ रहे? अब उसको ये समझ नहीं आ रहा ये लड़ेंगे ही नहीं। अब लड़ेंगे तो फिर जितने अपने इस्लामिक बिरादरी वो टूटेगा, फिर ओआईसी और ओपेक कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। ओआईसी और ओपेक पे असर पड़ा तो ओवरऑल तेल के कीमतों पे और तेल बेचने के टोटल इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा। पर मेरे को जो लग रहा है, मेरा जो असेसमेंट है, जो खासकर इन्होंने कहा कि भाई अब हम बैंक्स पे अटैक करेंगे, और जो भी वेस्टर्न के कोई भी अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई आईटी कंपनी है, कोई डाटा सेंटर, वो सबको टारगेट बताएंगे। देखिए इनका बैंक अटैक हुआ है ईरान में, जो इनको सैलरी और जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम था वो हुआ। अल खुर्द अरासन बैंक लेबनान में अटैक हुआ, जो हिजबुल्लाह का पूरा सिस्टम चलाता था। 30 ब्रांच गए उसके। अब ये कह रहे हैं कि जो भी मिडिल ईस्ट में बैंक है हम अटैक करेंगे। अब मैं सोच रहा था एचएसबीसी स्टी बैंक ने अपने एम्प्लॉयज निकाल दिए, कह रहा भाई तुम अपने एम्प्लॉयज निकालो क्योंकि ये मसला यहाँ खराब हो रहा है। अल्टीमेटली देखिए ना सर, 3-4 चीजें मिडिल ईस्ट में, आप तेल पे अटैक कर रहे हो, रिफाइनरी पे, कुओं पे और स्टोरेज पे, और अब ये जो मैं टैंकर वाला अटैक देख रहा हूँ, ये मैं फिलिंग, जहाँ फिलिंग हो रही है लगभग आप उस पर अटैक करो, जहाँ से फाइनल पॉइंट है फिलिंग पॉइंट्स पे या पंपिंग स्टेशन पे आप अटैक करो जहाँ से फिलिंग हो रही है टैंकर्स में। फिर आप डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक शुरू हो गए, आप बैंक्स की बात करो, आप हर एक बड़े एसेट की बात करो। बचा क्या? अब बचा बिजली, मतलब माइनस पावर तो आपने हर एक की बात कर ही ली, अभी पावर पे कोई अटैक नहीं कर रहा, और डिसैलिनेशन प्लांट्स पे भी कोई खुल के अटैक नहीं कर रहा। अगर पावर और डिसैलिनेशन प्लांट्स पे भी अटैक हो गया तो मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के हमारे सुन्नी भाई हैं, ये कब तक शियों से पिटते रहेंगे? भाई तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम इंटरसेप्टरों से लड़ाई तो जीत नहीं सकते। कितने इंटरसेप्टर है तुम्हारे पास? कितनी चीजें इंटरसेप्ट करोगे? वो तो लगाते रहेंगे कुछ ना कुछ, और आपका जितना नुकसान हो रहा है, अगर आप एक बार मार्केट से बाहर निकल गए, मार्केट शेयर कोई और ले जाएगा। मार्केट शेयर लेने के लिए रशिया तैयार है, अमेरिका तैयार है, कनाडा तैयार है, आपका तो दुकान बंद हो जाएगी। जो आपने मिडिल ईस्ट पिछले 50-60 साल से बना है, वो तो 15-20 दिन में आपने कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया तो आपके पास एक्शन लेने को कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ईरान अपना एंटी दिन ब दिन बढ़ा रहा है। जो कल वाला अटैक था उसको मैं सबसे बड़ा अटैक मानता हूँ, कि आपने होर्डिंग बे पे टैंकरों को फूंक दिया। तो अगर ये ऐसे प्रकरण चला, जिसका टैंकर लगेगा वो एक ड्रोन डाल देंगे, टैंकर खत्म। तो फिर आप कितनों को रोकोगे, क्या क्या करोगे? तो यहाँ एक मुझे एक बड़ा अजीब सा प्रकरण समझ आ रहा है कि जो ये लड़ाई है एस्केलेट हो रही है, और अभी अमेरिका को तो अच्छा लग रहा है, रशिया को अच्छा लग रहा है, कनाडा को अच्छा लग रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, उनके लिए तो बढ़िया, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वही जो आईआरजीसी कहता है मैं तेल की कीमतें $200 पर बैरल करूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई तुम अमेरिका के लिए काम करते हो, रशिया के लिए काम करते हो? क्योंकि अगर इतना ऊपर गया, तुम तेल बेच नहीं पा रहे पूरे मिडिल ईस्ट से, हाँ, जिसका टैंकर खड़ा उसको उड़ा रहे हो, तो बिग बिग किसका तेल रहा है? बिग तो इन दोनों का रहा है ना। तो आप तो इन दोनों को मदद कर रहे हो फिर तेल बेचने में, पैसे कमाने में। वो ट्रम्प तो कह रहे हैं भी सबसे बड़े ऑयल सप्लायर हमें जी, हमें तो बड़ा फायदा है, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी।